and welcome to Chetan Bharat Learning. Welcome to your class of science and class 10th chapter electricity हम कर रहे हैं और अब हम इसका कुछ बचा हुआ पोर्शन जो है वो करेंगे। हमने अपने पिछले वीडियो में डिस्कस कर लिया था कि कैसे हम इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालेंगे जब सर्किट में रेजिस्टर्स सीरीज में कनेक्टेड है, यानी कि सिस्टम ऑफ और अ ग्रुप ऑफ रेजिस्टर्स कनेक्टेड है सीरीज में या पैरेलल में। आज हम इससे रिलेटेड कुछ छोटे छोटे न्यूमेरिकल्स जो आपकी बुक में है वो करके देख लेते हैं। तो आपके पास यहाँ क्वेश्चन है, जज द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस व्हेन द फॉलोइंग आर कनेक्टेड इन पैरेलल। इन्हें पैरेलल में कनेक्ट किया गया है इन रेजिस्टर्स को, तो आपने इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालनी है। अब क्योंकि मुझे पैरेलल में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालनी है तो मुझे पैरेलल में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का फॉर्मूला याद होना चाहिए और वो हमारे पास क्या था, 1/Rp इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 और जितने भी रेजिस्टेंस होंगे, 2 हैं तो 2, 3 है तो 3। तो अब मेरे पास यहाँ पर फर्स्ट पार्ट में है 1 ओम एंड 10⁻⁶ ohms, तो इनकी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालनी है। ठीक है जी, तो 1/Rp इज इक्वल टू 1/1 प्लस 1/10⁶। आप इसे सॉल्व करेंगे, ठीक है जी, 10⁶, तो हमारा आंसर 10⁶ प्लस 1, ठीक है जी, 1 2 3 4 5 6 ओवर 10⁶, तो 6 zeros हैं। ये है 1/Rp, पर हमें तो Rp की वैल्यू चाहिए इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इन पैरेलल, तो हम इसे क्या करेंगे, रेसिप्रोकल करेंगे। ठीक है जी, तो अप्रोक्सीमेटली हमारा आंसर यहाँ पर क्या आ जाएगा, 1 ओम। क्लियर? तो ये चीज आप जरूर ध्यान रखेंगे कि एंड में जब आप 1/Rp की वैल्यू निकाल रहे हैं, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालने के लिए आपको उसे रेसिप्रोकेट करना बहुत जरूरी होगा। इसी तरह इसका सेकेंड पार्ट अगर हम देखना चाहें, यहां पर हमें दे रखी है रेजिस्टेंस 1 ओम, 10⁻³ ohms एंड 10⁻⁶ ohms। ठीक है जी, तो उसी तरह से 1/Rp इज इक्वल टू 1 प्लस 1/10⁻³ प्लस 1/10⁻⁶। तो लाइकवाइज आप इसको सॉल्व करेंगे और फिर एंड में रेसिप्रोकल करेंगे ताकि हमारे पास आंसर आ जाए। तो कुछ आंसर हमारे पास इसे सॉल्व करने के बाद आएगा 0.999 ohms। तो प्लीज फॉर्मूलाज याद रखेंगे एंड फॉर्मूलाज में पुट करेंगे। जब हम पैरेलल में रेजिस्टेंस निकाल रहे हैं, बहुत सारे बच्चे रेसिप्रोकल करना भूल जाते हैं, तो रेसिप्रोकल करना बहुत ज़रूरी है बिकॉज हमें 1/Rp की वैल्यू नहीं पूछी है, हमें Rp यानी कि इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस की वैल्यू पूछी गई है। सो ये चीज़ आप ज़रूर ध्यान रखेंगे। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एन इलेक्ट्रिकल लैम्प ऑफ 100 ohms, a toaster of resistance 50 ohms and a water filter of resistance 500 ohm, यानी कि 3 डिफरेंट कंपोनेंट्स हैं और तीनों के डिफरेंट रेजिस्टेंस दे रखी है। दे आर कनेक्टेड इन पैरेलल टू अ 220 volts सोर्स, यानी कि हमें पोटेंशियल डिफरेंस भी दे रखा है, V भी दे रखा है। व्हाट इज गिवन टू मी इज R1 100 ohms, R2 50 ohms and R3 that is 500 ohms. V is given to me 220 volts. What is the resistance of an electric iron connected to the same source that takes as much current as all 3 appliances? तो उस इलेक्ट्रिक आयरन जो कि उतना ही करंट लेती है जितना ये 3 अप्लायंस मिलकर लेते हैं, उसकी रेजिस्टेंस निकालनी है और फिर करंट निकालना है। यानी कि पहले हमें इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालनी है क्योंकि वो वही रेजिस्टेंस ले रहा है जो तीनों ये कॉम्बिनेशन में ले रहे हैं। अब यहाँ दे रखा है कनेक्टेड इन पैरेलल, तो हमें पैरेलल में रेजिस्टेंस निकालनी है, राइट। 1/Rp इज इक्वल टू 1/100 प्लस 1/50 प्लस 1/500। एलसीएम आ जाएगा 500, सॉल्व करेंगे 5 प्लस 10 प्लस 1, तो 1/Rp आ जाता है मेरे पास 16/500। बट रिमेंबर निकालना क्या है, Rp, तो इसको रेसिप्रोकल कर देंगे। Rp क्या आ जाएगा, 500 अपॉन 16, ठीक है जी, ohms। V दे रखा है 220। अब I निकालना है, V इज इक्वल टू IR, I
इज इक्वल टू V अपॉन R, तो 220 ओवर 500 इंटू 16 आप इसको सॉल्व कर लेंगे। ठीक, तो कुछ पॉइंट्स में आ जाएगा, 7 पॉइंट समथिंग आपका आंसर आ जाएगा, करंट की वैल्यू आ जाएगी। ठीक जी, तो ओम्स लॉ यूज करके V इज इक्वल टू IR यूज करके, I किसके बराबर है, V अपॉन R के बराबर, तो हम वहां से निकाल लेंगे अपने सॉल्यूशन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ कनेक्टिंग इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस इन पैरेलल विद द बैटरी इंस्टेड ऑफ कनेक्टिंग देम इन सीरीज। सीरीज में कनेक्ट करने से क्या डिसएडवांटेजेस हैं जो हमें पैरेलल में नहीं फेस करने पड़ते। सीरीज में करंट सेम रहता है बट हमारे अप्लायंसेस को डिफरेंट करंट्स की जरूरत है, तो पैरेलल में अप्लायंसेस को हम बचा सकते हैं। अगर एक वर्क नहीं कर रहा है, करंट को हम डिक्रीज कर सकते हैं, रेजिस्टेंस को, तो इस वजह से हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर हम अपने अप्लायंसेस को सेफ रख सकते हैं। सो व्हेन वी कनेक्ट द अप्लायंसेस इन सीरीज, दे डू नॉट रिक्वायर द सेम अमाउंट ऑफ करंट, सो दे कैन बी डैमेज्ड। इफ वन इज डैमेज्ड, द एंटायर अप्लायंसेस, ऑल द अप्लायंसेस इन द हाउस कैन बी डैमेज्ड। सो ऐसा हम पैरेलल में लगाने से अवॉइड कर सकते हैं। सो पैरेलल इज ऑलवेज एडवांटेजियस when it comes to connecting the electrical devices. Clear? How can three resistors of resistance 2, 3 and 6 ohms be connected to give a total resistance of, यानी कि equivalent resistance of 4 ohms and 1 ohm. अब 4 ओम रेजिस्टेंस कैसे निकालेंगे, मुझे दिख रहा है कि वो कम है, ठीक है जी, 2 से ज्यादा, 3 और 6 से, जो 2 और 3 से 4 ओम ज्यादा, 6 से कम, तो हम क्या करके देखते हैं, हम 2 ओम्स वाला रेजिस्टेंस R1 सीरीज में ज्वाइन करेंगे विद द पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ 3 एंड 6, यानी कि 3 ओम और 6 ओम वाली रेजिस्टेंस को पैरेलल में ज्वाइन किया गया है। करके देखें, 1/RP इज इक्वल टू 1/3 प्लस 1/6, तो आंसर यहां मेरा क्या आ जाता है, 2 + 1, 3/6, 1/RP आ गया, RP आ जाएगा 2, क्योंकि 6/3 कर देंगे हम उसे, तो RP आ गया 2। अब ये जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आई है, इन दोनों को, 3 ओम्स को और 6 ओम को पैरेलल कनेक्ट करने पर इस रेजिस्टेंस को कनेक्ट करेंगे इन सीरीज विद द 2 ओम रेजिस्टर, तो 2 + 2 सीरीज में क्या हो जाएगा, 4 ओम्स। सो दिस इज हाउ वी गेट द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ 4 ओम। फिर से समझिए, 4 ओम इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालनी है, 3 और 6 को पैरेलल में कनेक्ट करेंगे एंड दे आर कनेक्टेड इन सीरीज विद द 2 ओम रेजिस्टर। क्लियर? नेक्स्ट है, हाउ वुड यू गेट द टोटल रेजिस्टेंस ऑफ 1 ओम। 1 ओम 2, 3, 6 तीनों से कम है और रेजिस्टेंस हम रिड्यूस कहाँ करते हैं, पैरेलल कॉम्बिनेशन में, तो हम यहाँ पर इन तीनों को पैरेलल में ज्वाइन करेंगे, 1/2 प्लस 1/3 प्लस 1/6 इज इक्वल टू 1/RP। 6 LCM आएगा, 3 + 2 + 1 इज इक्वल टू 1/RP। ऐड करेंगे 6/6, सो 1/RP इज इक्वल टू 1, तो RP भी क्या आएगा, 1। दैट्स वेज वी कैन गेट एन इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ 1 ओम। तो इस तरह के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। क्लियर? बट बेसिक चीज आपने याद क्या रखनी है, द फॉर्मूला फॉर कैलकुलेटिंग इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इन सीरीज एंड इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इन पैरेलल। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, व्हाट इज द हाईएस्ट एंड द लोएस्ट टोटल रेजिस्टेंस दैट कैन बी सिक्योर्ड बाय कॉम्बिनेशंस ऑफ 4 कॉइल्स ऑफ रेजिस्टेंस 4, 8, 12 एंड 24। तो हाईएस्ट रेजिस्टेंस जो है वो तो आ जाएगी इन चारों को सीरीज में कनेक्ट करके, तो 4 + 8 + 12 + 24, 4 + 8 12, 12 + 12 24, 24 + 24 48 ओम्स मैक्सिमम रेजिस्टेंस है। और मिनिमम निकालने के लिए हम इन्हें क्या करेंगे, कनेक्ट कर देंगे पैरेलल में, 1/4 + 1/8, ठीक है जी, प्लस 1/12 प्लस 1/24, LCM 24, 6, 3, 2, 1। सिंपल सॉल्व कर रही हूँ, सिंपल मैथमेटिक्स, ठीक है जी। 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, तो 12/24, RP कितना आ जाएगा, 24/12, दैट मीन्स 2।
2, ठीक है जी। तो मिनिमम रेजिस्टेंस जो है इन रजिस्टर से हम ऑब्टेन कर सकते हैं 2 ohms की, एंड मैक्सिमम जो हाईएस्ट वैल्यू है वो हो सकती है 48 ohms। क्लियर? सीरीज और पैरेलल को ध्यान में रखेंगे। क्लियर? आई होप आपको रेजिस्टेंस इन सीरीज एंड पैरेलल समझ आया। इसके क्वेश्चंस को जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना ही अच्छा है, क्योंकि एग्जाम में इस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। राइट? अपने इसी चैप्टर का हम बचा हुआ हिस्सा अपने नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तब तक पढ़ते रहिए एंड थैंक यू।